हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमएन इकोनॉमिक क्लासेस। मैंने आपको मैथमेटिकल यूनिट्स के कुछ कॉन्सेप्ट्स करवाए थे, जिसमें से इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशंस और इनपुट आउटपुट मैट्रिक्स ये सब करवा दिए थे। आज मैं एक नया टॉपिक लेके आई हूँ, रेंज ऑफ द फंक्शंस। ये हम इसलिए करेंगे बिकॉज इसका क्वेश्चन आपके दिसंबर 2025 में आया था, तो आगे भी आ सकता है, पॉसिबल है ना। तो इसको क्लियर करना मस्ट भी इम्पोर्टेंट है। तो देखो, ये मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया है कि इफ f इज इक्वल टू सॉरी, अगर फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर दे रखा है तो इसकी रेंज क्या होगी। क्योंकि मैं आपको पहले एक दो क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगी, ठीक है, तभी तो आपको जो एग्जाम में क्वेश्चन आया है वो आपको समझ में आएगा कि उसकी रेंज अपन कैसे निकाल सकते हैं। तो देखिए, अगर फंक्शन x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर दे रखा है तो इसकी अपन रेंज क्या निकालेंगे। सबसे पहली बात, जब फंक्शन एक्स स्क्वायर में दे रखा रहे तो स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, इससे आउटपुट आने वाला आउटपुट जो भी होगा, ठीक है, वो कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। ये सबसे पहली बात, ये ध्यान रखना। यहाँ नहीं, कहीं भी अगर एक्स स्क्वायर दे रखा हो, ठीक है, या किसी भी फैक्टर का आपको एक्स स्क्वायर करने का बोले तो वो कभी भी नेगेटिव में नहीं जाता है, वो हमेशा पॉजिटिव रहता है। जैसे देख लो, मान लो 1 का आपको स्क्वायर करना है तो कितना आएगा, 1 आएगा। 2 का करोगे तो 4 आएगा, 3 का करोगे तो ऐसे ही आपको 0 से लेके इनफाइनाइट तक आप किसी का भी स्क्वायर करो वो कभी नेगेटिव नहीं होगा। तो इसकी रेंज क्या होगी, अपने 0 रखेंगे तो भी नेगेटिव नहीं जाएगा, और इनफाइनाइट रखेंगे तो भी नेगेटिव नहीं। इसलिए इसकी रेंज क्या होगी, 0 से इनफाइनाइट तक अपन कुछ भी रखे वो नेगेटिव टर्म नहीं होगा। ये फर्स्ट क्वेश्चन था, या फर्स्ट फॉर्मूला मान लो, बिकॉज ये सब आपको पता होगा तभी तो आप रेंज के क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। सेकंड आप लिखो, सेकंड क्या आपको एफ एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स दे रखा रहे तो इसका रेंज ऑफ द फंक्शन क्या होगा। सबसे पहली बात ये देखो कि अगर मैं यहाँ पे y इज इक्वल टू 0 लूं तो क्या वो वैल्यू यहाँ पे पॉसिबल हो पाएगी, बताओ मुझे। कि अगर मैं 1 की जगह y 0 लिखूं तो क्या ये वैल्यू पॉसिबल हो पाएगी, नहीं हो पाएगी, इम्पॉसिबल वैल्यू होगी, ठीक है, बिकॉज इसको मैं 0 कर दूंगी तो इसको वैल्यू नहीं निकलेगी। तो लेकिन अगर मैं यहाँ पे 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 0 रखूं तो क्या ये वैल्यू पॉसिबल हो पाएगी, ऑब्वियसली ये पॉसिबल हो पाएगी। एक्स की जगह 1 अपॉन 0 लिख सकती हूँ तो ये वैल्यू पॉसिबल आएगी, इनफाइनाइट आ जाएगा, ठीक है। तो इसकी रेंज क्या होगी, यहाँ पे इसकी रेंज होगी -2 माइनस इन्फिनिट 0 और 0 टू इन्फिनिट। इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वैल्यूज आती है, ठीक है, इसमें पॉजिटिव वैल्यू भी आएगी और इसमें नेगेटिव वैल्यू भी आएगी। समझ में आया। अब इसका जो थर्ड क्वेश्चन है वो करो, एक बार इसको देख लो, फिर थर्ड वाला भी दिखा देती हूँ आपको, एक बार देखो इसको। सो ये देख लिया, इसका थर्ड देख लो एक बार, उसके बाद मैं आपको इसका क्वेश्चन करूंगी, ठीक है। इसका थर्ड देखो कि अगर एफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स दे रखा रहे तो इसकी रेंज आप क्या निकालोगे। जैसे मैंने बोला था, एक्स स्क्वायर स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं होता, वैसे ही अगर अंडर रूट है तो वो भी कभी नेगेटिव नहीं होगा। तो इसकी रेंज भी क्या आएगी, 0 से इनफाइनाइट आएगी। आप अंडर रूट में कोई भी वैल्यू रख के देख लो, वो कभी नेगेटिव नहीं जाएगी। जैसे मान लो अगर मैं 1 रखती हूँ तो क्या इसका मैं अंडर रूट करूंगी तो वो नेगेटिव जाएगा, नहीं जाएगा। 2 रख लो, 3 रख लो, ऑल दिस वैल्यू आप कोई सी भी वैल्यू रख के देख लो, वो कभी नेगेटिव टर्म में नहीं जाएगी, ठीक है। अब जो इसका जो क्वेश्चन आया है आपके, जो दिसंबर 2025 में आया है, वो करवाऊंगी, ठीक है। मैंने आपको बता दिया कौन कौन से टर्म में क्या क्या होता है और किसकी रेंज कहाँ तक जा सकती है। तो इसका जो क्वेश्चन आया अपन वो करेंगे।
तो मैं इसका क्वेश्चन लिख देती हूँ। सो ये आपके दिसंबर 2025 में क्वेश्चन आया था। क्या क्वेश्चन था? द रेंज ऑफ फंक्शन y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर दे रखा है, तो इसकी रेंज क्या होगी? सबसे पहली बात मैंने आपको क्या बोला था, एक तो एक्स स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नहीं होता है और दूसरी अंडर रूट ये भी नेगेटिव नहीं होगा। तो एक बात तो क्लियर है कि इसका जो रेंज आएगा वो नेगेटिव में तो नहीं आएगा। ठीक है, ये देख के अपन को ये पता चल गया। ठीक है, अब इसकी रेंज कैसे निकालेंगे? दे रखा है वन माइनस एक्स स्क्वायर, तो अगर मैं x बराबर 0 रखूं तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? 1 आएगी। और अगर मैं x बराबर 1 रखूं तो इसकी वैल्यू आएगी 0। इसमें इसकी रेंज क्या आएगी? 0 और 1 के बीच में। 1 से ज्यादा भी नहीं आ सकती बिकॉज वैल्यू माइनस में चली जाएगी। देख लो रख के, 1 माइनस अगर 2 रख दूं, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? 4, तो माइनस का 3, तो माइनस में भी वैल्यू नहीं जा सकती बिकॉज ये अंडर रूट में है और एक्स स्क्वायर की वैल्यू है, तो माइनस तो हो ही नहीं सकती ना। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या आई है? 0 और 1। यही क्वेश्चन था आपका। तो कौन सा ऑप्शन है इसमें 0 1? ये वाला, तो इसका आंसर हो जाएगा ये। सो मैंने आपको रेंज ऑफ द फंक्शन बता दिया है और इससे किस किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं वो भी मैंने आपको समझा दिया है, तो कंफ्यूज नहीं होना है और जो बताया उसको पहले अप्लाई करके देखो, फिर आंसर निकालो, तो आंसर आपका सही निकल जाएगा। वीडियो को पसंद आई है तो उसको लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। ठीक है, और जो इस चैनल पे न्यू आया है वो चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।